दर्शक बंधु, जो मनुष्य सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार सुन लेता है, उसके जीवन में व्याप्त भय, क्लेश और अशांति धीरे धीरे स्वयं विलीन होने लगती है। आज का यह शांत क्षण, यह गंभीर वातावरण और आपके मन की यह स्थिर अवस्था कुछ यूं प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव ने आपको यहां तक पहुंचाया हो, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, वह वैराग्य की सांस है, धैर्य का आधार है और उस शक्ति का स्मरण है जो बिना मांगे भी सब कुछ दे देती है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, कि प्रयास पूरे होते हैं फिर भी फल अधूरा सा लगता है, कि जीवन चल तो रहा है पर भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है? यही वह क्षण है जहां से भोलेनाथ की कथा आरंभ होती है, क्योंकि महादेव केवल देव नहीं है, वे समाधान हैं, वे शांति हैं, वे उस मौन की भाषा हैं जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है। कहते हैं सोमवार का दिन स्वयं शिव तत्व से जुड़ा होता है। जिस दिन मनुष्य भोलेनाथ की कथा सुनता है उस दिन उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचार शांत हो जाते हैं और जीवन की उलझी हुई गांठें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। यह कथा बाहर की नहीं है दर्शक बंधु, यह भीतर उतरती है, यह कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है, और जब आत्मा सुनती है तो परिवर्तन निश्चित होता है। भोलेनाथ की महिमा यही है कि वे राजमहलों में नहीं, साधक के हृदय में वास करते हैं। वे आडंबर नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। जो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा में भी सब ठीक है कह देता है, उसके सिर पर महादेव अपना त्रिशूल नहीं, अपना हाथ रखते हैं, और जिस दिन वह हाथ सिर पर आ जाए उस दिन भाग्य को भी झुकना पड़ता है। दर्शक बंधु, यह कथा केवल संकट हरने की नहीं है, यह स्वीकार करना सिखाती है, यह सहन करना सिखाती है, और यह उस शक्ति से परिचय कराती है जो कहती है सब कुछ छिन सकता है पर मैं नहीं। जब आप इस कथा को सुनते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर दुख का साक्षी कोई है, आपके हर आंसू की गूंज कैलाश तक जाती है, और भोलेनाथ कभी तुरंत नहीं पर ठीक समय पर उत्तर अवश्य देते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, एक बात गांठ बांध लीजिए, महादेव की कथा को अधूरा सुनना स्वयं को अधूरा छोड़ देना है, क्योंकि यह कथा धीरे धीरे गहराती है। हर वाक्य आपको अगले वाक्य तक खींच ले जाता है और हर क्षण मन करता है बस सुनते रहें, क्योंकि संभव है अगली ही पंक्ति में वह शब्द हो जो आपके वर्षों के बोझ को हल्का कर दे। असंख्य लोग हैं दर्शक बंधु जिन्होंने हार मान ली थी, जिन्होंने जीवन से समझौता कर लिया था, पर एक सोमवार भोलेनाथ की इस कथा से जुड़ा और फिर उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। न सुख भागा, न शांति रूठी, सब कुछ ठहर गया, जैसे गंगा शिव की जटाओं में ठहर जाती है। और यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव आपको बुला रहे हैं। इस अनुभूति को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक जिनके मन आज भी अशांत हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें, और अंत में बस इतना ही, हमारे चैनल ज्ञान प्रासार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां कथाएं सुनाई नहीं जाती, यहां आत्मा को छुआ जाता है। अब मन को शांत कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और प्रवेश कीजिए भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा में। एक ऐसी कथा जो आपको हर अगला शब्द सुनने के लिए विवश कर देगी, एक ऐसी कथा जो मौन में भी बोलती है, और एक ऐसी कथा जिसके बाद आप स्वयं को पहले से कहीं अधिक हल्का, शांत और सुरक्षित महसूस करेंगे। किसी नदी के किनारे बसे एक समृद्ध गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे वेदांत, उनकी पत्नी प्रज्ञा और उनके 4 पुत्र, अग्रज, मध्यम, अंतिम और सबसे छोटा बालक तप्स। वेदांत एक प्रसिद्ध विद्वान और ज्योतिषी थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रज्ञा घर संभालती थी और स्वयं भी धार्मिक ग्रंथों की झाता थी। तीनों बड़े पुत्र पिता के ज्ञान और माता के संस्कारों से प्रभावित थे, लेकिन छोटा तपस स्वभाव से एकदम अलग था, मौन, प्रकृति प्रेमी और गहन चिंतन में लीन रहने वाला। परिवार की प्रसिद्धि न केवल उनके ज्ञान के कारण थी, बल्कि उनकी अतुलनीय दानशीलता के लिए भी थी। वे प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों, साधु संतों और गरीबों को भोजन कराते थे। उनका विशाल आवास एक धर्मशाला जैसा था, लेकिन इस दान
और सेवा के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार और ख्याति की लालसा ने घर कर लिया था। वेदांत मन ही मन यह मानते थे कि उनके जैसा दानी और धर्मात्मा संसार में कोई दूसरा नहीं है। प्रज्ञा भी अपने पतिव्रत धर्म और सेवा भाव पर गर्व करती थी। बड़े पुत्र अग्रज को अपने ज्ञान पर घमंड था, मध्यम को अपनी व्यवस्थापन कुशलता पर और अंतिम को अपने तर्क शक्ति पर। केवल तपस इन सब से अलग था, जो आंगन के अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर पक्षियों को दाना डालता, बादलों को निहारता रहता। एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस परिवार को देखा। उन्होंने देखा कि इस परिवार की साधना और दान भावना के मूल में अब विशुद्ध भक्ति कम और समाज में नाम कमाने की अभिलाषा अधिक है। भोलेनाथ मुस्कुराए। वे जानते थे कि जब तक अहंकार का अंकुर रहता है तब तक आत्मज्ञान का वृक्ष पल्लवित नहीं हो सकता। उन्होंने तय किया कि इस परिवार की परीक्षा ली जाए ताकि उनके दान और ज्ञान का सार्वजनिक प्रदर्शन समाप्त हो और उनकी भक्ति का स्रोत शुद्ध हो। भगवान शिव ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे एक ऐसे विकलांग, कुष्ठ रोग से पीड़ित, दुर्गंधयुक्त भिखारी का रूप बनाए जिसका देखना भी कठिन था। उनके शरीर पर फोड़े फूंसियां थीं, वस्त्र नाम मात्र के थे, आंखें धुंधली थीं और चलने के लिए 2 लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने अपनी इस माया से एक तेजस्वी दिव्य शिवलिंग भी बनाया, जिसे उन्होंने एक मैले कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर रख लिया। वे सीधे उस गांव की ओर चल पड़े जहां वह परिवार रहता था। उस दिन गांव में वेदांत के घर पर एक बड़ा यज्ञ का आयोजन था। सैकड़ों ब्राह्मण, विद्वान और ग्रामीण एकत्रित थे। वेदांत और उनके पुत्र स्वर्णिम वस्त्रों में सजे हुए थे। प्रज्ञा और अन्य महिलाएं यज्ञशाला को फूलों और रंगोली से सजा रही थीं। सभी दिशाओं से आते हुए अतिथियों का स्वागत हो रहा था। ऐसे में वह विकलांग भिखारी धीरे धीरे यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर पहुंचा और खड़ा हो गया। उसकी दुर्गंध और दयनीय अवस्था ने आसपास के लोगों को विचलित कर दिया। कुछ ने नाक बंद कर ली, कुछ दूर हट गए। भिखारी ने कर्कश स्वर में कहा, हे दानवीरों, हे यज्ञकर्ताओं, इस अभागे को भी यज्ञ का प्रसाद मिल सकता है क्या? मैं 3 दिन से भूखा हूं। मेरे पास यह शिवलिंग है जो मुझे रास्ते में मिला। मैं इसे दान में देकर थोड़ा भोजन पाना चाहता हूं। यज्ञशाला के द्वार पर खड़े सेवकों ने उसे दूर जाने के लिए कहा। अरे, यहां से हटो, तुम्हारी इस हालत में तुम यज्ञ में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी दुर्गंध से यज्ञ की पवित्रता भंग हो जाएगी। जाओ, पीछे के दरवाजे से रसोई में जाकर भोजन ले लो। भिखारी बोला, मैं चल नहीं सकता, मेरे पैरों में बल नहीं है। मुझे यहीं यज्ञ स्थल पर बैठकर भोजन चाहिए और मैं इस शिवलिंग को यज्ञ के मुख्य अधिष्ठाता को ही दान में दूंगा। हलचल सुनकर वेदांत के बड़े पुत्र अग्रज वहां आए। उन्होंने भिखारी को देखा और नाक सिकोड़ ली। उन्होंने कहा, हे भिक्षुक, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकिन तुम इस स्थान पर नहीं रुक सकते। हमारे यहां नियम है कि यज्ञ स्थल को निर्मल रखा जाए। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप टपक रहा है, यह अशुद्ध है। भिखारी ने कहा, तो क्या मेरी पीड़ा, मेरी भूख तुम्हारे नियमों से बड़ी नहीं है? क्या यज्ञ का उद्देश्य प्रसाद बांटना नहीं है? मैं तो यह शिवलिंग दान में देना चाहता हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अग्रज ने उस मैले कपड़े में लिपटे शिवलिंग की ओर घृणा भरी नजर से देखा और कहा, हमारे पास पहले से ही सुंदर, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम्हें पीछे से भोजन दे दिया जाएगा। यह सब चल रहा था कि तभी वेदांत स्वयं वहां आ पहुंचे। उन्होंने भिखारी को देखा। उनके मन में दया तो आई, लेकिन उसी क्षण उन्होंने सोचा कि इतने सारे सम्मानित अतिथियों के सामने इस भिखारी को यज्ञ स्थल पर बैठाना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पर दृढ़ता से कहा, महात्मन, आपकी दशा देखकर हृदय द्रवित होता है। कृपया हमारे सेवकों के साथ चले। वे आपको स्नान कराएंगे, स्वच्छ वस्त्र देंगे और तब आप भोजन कर सकते हैं। यज्ञ स्थल पर इस अवस्था में आना उचित नहीं है। भिखारी ने कहा, मैं स्नान नहीं कर सकता, मेरे घाव हैं, मैं स्वच्छ वस्त्र नहीं पहन सकता, कपड़े चिपक जाते हैं। मैं बस यहीं बैठकर भोजन चाहता हूं। और यह शिवलिंग, यह साधारण नहीं है, इसमें भगवान शिव का वास है। मैं इसे दान में देना चाहता हूं, बदले में केवल एक प्रसाद।
वेदांत ने सोचा, यह भिखारी पागल प्रतीत होता है, कोई साधारण शिवलिंग लेकर इतना दावा कर रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, आप यहां बैठिए, हम आपके लिए भोजन लाते हैं, लेकिन शिवलिंग रख लीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। भिखारी ने जोर देकर कहा, नहीं, या तो शिवलिंग लो और मुझे प्रसाद दो, या फिर मुझे यहीं भूखा मरने दो। इसी बीच वेदांत के दूसरे पुत्र मध्यम ने, जो व्यवस्थापक था, एक योजना सोची। उसने एक सेवक को पास बुलाया और कहा, इस भिखारी को जबरदस्ती उठाकर पीछे ले जाओ और भोजन देकर विदा कर दो, यज्ञ में विलंब हो रहा है। 2 बलशाली सेवक भिखारी को उठाने लगे। तभी एक कोमल आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, उन्हें छोड़ दो। सबने मुड़कर देखा। छोटा बालक तपस वहां खड़ा था। उसकी आंखों में करुणा और दृढ़ता थी। वह सीधा भिखारी के पास गया और उसके पैर छूकर बोला, बाबा, क्षमा करें, आप यहां आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया मेरे साथ चलें। भिखारी ने धुंधली आंखों से तपस की ओर देखा और मुस्कुराया। परंतु बेटा, मैं चल नहीं सकता। तपस ने कहा, तो मैं आपको उठा लेता हूं। इतना कहकर उस नन्हे बालक ने उस विकलांग, दुर्गंधयुक्त भिखारी को गले लगाने का प्रयास किया। वेदांत और प्रज्ञा चिल्लाए, तपस, छोड़ो, तुम दूषित हो जाओगे। लेकिन तपस ने उनकी परवाह नहीं की। उसने भिखारी का एक हाथ अपने कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे उसे उठाने में सहायता की। भिखारी के शरीर का रस और मवाद तपस के स्वच्छ वस्त्रों पर लग गया, लेकिन तपस ने बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। वह भिखारी को सहारा देकर यज्ञशाला के अंदर ले गया और उसके मध्य में हवन कुंड के पास एक आसन पर बैठाया। सभी स्तब्ध रह गए। वेदांत क्रोध से लाल हो गए। तपस, यह क्या उपद्रव कर रहे हो? यज्ञ भंग कर रहे हो। तपस ने विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, यज्ञ का उद्देश्य क्या है? क्या यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है? और भगवान तो सबके हृदय में है, इस बाबा के हृदय में भी हैं। यहां बैठे सभी सज्जन स्वस्थ और सुविधा संपन्न हैं। इस बाबा को हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। और फिर यह बाबा शिवलिंग लाए हैं, क्या हम उनकी भक्ति का अनादर कर सकते हैं? भिखारी ने तपस की ओर देखा और कहा, धन्य है तू बालक, तूने मेरी दशा देखकर घृणा नहीं, प्रेम किया। लो, यह शिवलिंग मैं तुझे देता हूं। भिखारी ने वह मैला कपड़ा खोला। जैसे ही कपड़ा हटा, एक ऐसा प्रकाश फैला कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। वह शिवलिंग स्वयं प्रकाशमान था। उसमें से पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी और उसके ऊपर एक ज्योति नृत्य कर रही थी। सभी समझ गए कि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। भिखारी ने तपस से कहा, इसे स्थापित करो। तपस ने शिवलिंग को हाथों में लिया। वह हल्का और सुगंधित था। उसने उसे यज्ञ वेदी के मध्य में रख दिया। शिवलिंग को रखते ही संपूर्ण यज्ञशाला में एक दिव्य सुगंध फैल गई। हवन कुंड की अग्नि शांत और तेजस्वी हो गई। अब भिखारी ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उसका कुष्ठग्रस्त विकृत शरीर दिव्य और तेजोमय हो गया। जटाजूट, तीसरा नेत्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। सभी ने देख लिया कि यह स्वयं भगवान शिव है। सभी दंडवत हो गए, हृदय भय और लज्जा से भर गए। भोलेनाथ बोले, उठो, मैंने तुम सबकी परीक्षा ली। तुम सबने दान दिया, यज्ञ किए, लेकिन दान देते समय दान लेने वाले की पीड़ा को नहीं देखा। यज्ञ करते समय यज्ञ के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। तुमने नियमों को मनुष्य से ऊपर रखा, करुणा को ताक पर रख दिया। केवल इस बालक ने, जिसके पास न तो ज्ञान है, न धन, न यश की इच्छा, केवल निर्मल हृदय है, उसने मेरी सेवा की। इसने मुझे गले लगाया, जबकि तुम सबने मुझे दूर धकेलने का प्रयास किया। वेदांत सिर झुकाए बोले, प्रभु, हमने भूल की, हम अहंकार में अंधे हो गए थे। शिव ने कहा, ज्ञान और दान तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता और करुणा हो। इस शिवलिंग की स्थापना इस बालक ने की है, अतः यह इसी के नाम से जाना जाएगा। तुम सब आज से इसकी देखभाल करना, लेकिन याद रखना, यह तपस का दिया हुआ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। वह शिवलिंग आज भी वहां तपेश्वर महादेव के नाम से विद्यमान है। और उस दिन के बाद वेदांत के परिवार ने कभी भी दान या पूजा का प्रचार नहीं किया। वे मौन रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे। तपस बड़ा हुआ तो एक महान संत बना, जिसने लोगों को सिखाया कि भगवान मंदिरों में नहीं, सेवा और प्रेम के कर्मों में मिलते हैं। यज्ञशाला में भगवान शिव के अंतर्धान होने के बाद का दृश्य अवर्णनीय था।
वह दिव्य प्रकाश जो शिवलिंग से फूट रहा था धीरे धीरे शांत हुआ, परंतु उसकी आभा अब भी वातावरण में व्याप्त थी। शिवलिंग अब एक सामान्य पत्थर जैसा नहीं, बल्कि एक जीवंत स्पंदनशील इकाई प्रतीत हो रहा था। उसके ऊपर से मंत्रों की गूंज सुनाई देती रही, मानो अदृश्य आकाश में कोई डमरू बज रहा हो। सभी लोग अवाक, मौन, अपने अपने भावों में डूबे हुए थे। वेदांत ने अपना सिर लज्जा से और नीचा कर लिया था। प्रज्ञा की आंखों में आंसू थे, भक्ति के या पश्चाताप के, वह स्वयं नहीं जानती थी। तीनों बड़े पुत्र अग्रज, मध्यम और अंतिम जमीन पर बैठे हुए थे, मानो उनके सारे गर्व और अहंकार का भवन ढह गया हो। केवल तपस शिवलिंग के सामने शांत भाव से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अगाध शांति और आत्मिक तृप्ति थी। कुछ देर बाद वेदांत ने धीरे से सिर उठाया और सभा की ओर देखा। सैकड़ों नेत्र उन पर टिके हुए थे। कुछ में सहानुभूति थी, कुछ में निंदा, कुछ में विस्मय। उन्होंने अपना कंठ साफ किया और कहा, हे सज्जनों, हे बंधुओं, आप सभी ने देख लिया। हमारी आड़ में छिपी कमजोरी प्रकट हो गई है। हमने धर्म के नाम पर अधर्म किया, हमने सेवा के नाम पर स्वार्थ साधा, हमने अहंकार को भक्ति समझ लिया था। आज भगवान भोलेनाथ ने हमें हमारा आईना दिखा दिया है। यह यज्ञ अब पूर्ण हुआ। आप सभी कृपया विदा हो, हमें अपने अंतर्मन से संवाद करना है। धीरे धीरे लोग विसर्जित हुए। कुछ ने शिवलिंग को प्रणाम किया, कुछ ने तपस के सिर पर हाथ रखा, कुछ मौन रहकर चले गए। अंत में केवल वह परिवार और उनके कुछ निष्ठावान सेवक यज्ञशाला में रह गए। वेदांत ने तपस के पास जाकर उसके सिर को सहलाया। पुत्र, उनकी आवाज भावुक हो गई, आज तूने हम सबको बचा लिया। तूने सिखा दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है। तपस ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस वही किया जो हृदय ने कहा। उस बाबा की पीड़ा देखकर मैं रुक नहीं सका। प्रज्ञा ने तपस को गले से लगा लिया, उसके वस्त्रों पर लगे मवाद और रक्त के दागों की परवाह किए बिना। तू सचमुच भोलेनाथ का भक्त है बेटा। तूने उन्हें पहचान लिया जबकि हम अंधे थे। अग्रज, जिसे अपने ज्ञान पर इतना गर्व था, वह तपस के पास आया और उसके चरण छू लिए। क्षमा करना भाई, मैंने तुझे हमेशा एक सरल भोले बालक समझा, पर आज तूने मुझे सिखा दिया कि ज्ञान से बड़ा हृदय होता है। मध्यम और अंतिम भी आए और तपस के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। उस दिन परिवार के भीतर एक नया बंधन बना, विनम्रता और सच्चे प्रेम का। वेदांत ने कहा, अब हमें इस शिवलिंग की उचित स्थापना करनी चाहिए। भगवान ने कहा था कि यह तपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। हम इसे यज्ञशाला के मध्य में ही एक भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं को शुद्ध करना होगा। उन्होंने सभी सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि यज्ञशाला को एक स्थायी मंदिर में परिवर्तित किया जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक नियम बनाया। इस मंदिर में प्रवेश के लिए कोई जाति, वर्ग या शारीरिक अवस्था की बाधा नहीं होगी। कोई भी, चाहे वह कितना भी गरीब, रोगी या अपवित्र समझा जाने वाला क्यों न हो, सीधे शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना कर सकता है। अगले कुछ महीनों में एक साधारण लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का गर्भगृह यज्ञशाला के उसी स्थान पर बना जहां तपस ने शिवलिंग स्थापित किया था। मंदिर के बाहर एक विशाल धर्मशाला और भोजनालय बनाया गया, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन और आश्रय मिलता था। वेदांत और उनके परिवार ने अपनी सारी संपत्ति इस मंदिर और सेवा कार्यों में लगा दी। अब वे साधारण वस्त्र पहनते, साधारण भोजन करते और दिन रात जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहते। लेकिन भगवान शिव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। वे जानते थे कि परिवर्तन स्थायी हो, इसके लिए और गहन परीक्षाओं की आवश्यकता है। 1 साल बीत गया। तपेश्वर महादेव की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। हजारों यात्री दर्शन के लिए आने लगे। परिवार की निस्वार्थ सेवा की चर्चा हर तरफ थी, लेकिन क्या वास्तव में उनका अहंकार पूरी तरह मर चुका था या नए रूप में फिर से पनप रहा था? एक दिन भगवान शिव ने फिर एक नया रूप धारण किया। इस बार वे एक अत्यंत क्रोधी, उग्र स्वभाव के कापालिक साधु के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में मुंडमाला थी, हाथ में एक खोपड़ी और त्रिशूल था। उनकी आंखों में रोष था, मुखमंडल भयानक था। वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे,
कहां है मंदिर का मुख्य पुजारी? कहां है वह विद्वान वेदांत? वेदांत उस समय भोजनालय में सेवा कर रहे थे। संदेश मिलते ही वे मंदिर आए। उन्होंने कापालिक को देखा तो थोड़ा विचलित हुए, परंतु शांत भाव से प्रणाम किया। स्वामी, मैं वेदांत हूं। आपने क्यों बुलाया? कापालिक गर्जा, सुना है तू बहुत बड़ा भक्त है। तेरे मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। सच कह, क्या यह सच है? वेदांत ने कहा, हम प्रयत्न करते हैं स्वामी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम सबको समान दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। तो फिर? कापालिक ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं आज से इसी गर्भगृह में रहूंगा। मैं यहां अपनी साधना करूंगा। मुझे प्रतिदिन भोजन यहीं चाहिए और मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। तेरे सारे भक्त तीर्थयात्री बाहर ही रहेंगे। क्या तू यह स्वीकार करेगा? यह सुनकर वेदांत के मन में संघर्ष हुआ। एक ओर मंदिर का नियम था कि सबके लिए खुला रहे, दूसरी ओर एक साधु की इच्छा का सम्मान करना भी धर्म था। उन्होंने कहा, स्वामी, गर्भगृह में साधना करना आपका अधिकार है, लेकिन भक्तों को दर्शन से वंचित करना यह उचित नहीं होगा। क्या आप मंदिर के पीछे एक शांत कुटिया में रहना स्वीकार करेंगे? नहीं, कापालिक चिल्लाया, मैं यहीं रहूंगा। या तो मेरी बात मानो या फिर मैं इस मंदिर को श्राप दे दूंगा। तू खुद को बहुत बड़ा भक्त समझता है, पर तुझमें सच्ची समर्पण की कमी है। वेदांत के तीनों बड़े पुत्र वहां आ गए थे। अग्रज क्रोधित हो उठा, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? यह मंदिर हमारे भाई तपस ने स्थापित किया है। आपको कोई अधिकार नहीं है यहां आदेश देने का। मध्यम ने, जो व्यवहार कुशल था, शांत करने का प्रयास किया। भैया शांत रहो। स्वामी कृपया। कापालिक ने अग्रज की ओर घूर कर देखा और कहा, तू है अग्रज जिसे अपने ज्ञान पर घमंड है। तेरा ज्ञान अभी अधूरा है। तू भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इतने में तपस भी वहां आ पहुंचा। वह सीधा कापालिक के पास गया और उनके चरण छू लिए। स्वामी, आपका यहां स्वागत है। आप गर्भगृह में रह सकते हैं। भक्तों के दर्शन के लिए हम बाहर एक और शिवलिंग स्थापित कर देंगे। आपकी साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तपस की बात सुनकर सभी चकित रह गए। वेदांत बोले, तपस? लेकिन? तपस ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि यह शिवलिंग मेरे नाम से जाना जाएगा। अगर मैं चाहूं कि यह साधु महाराज यहां साधना करें तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भक्तों के लिए भगवान तो सर्वव्यापी हैं। वे किसी भी शिवलिंग में विराजमान हो सकते हैं। कापालिक ने तपस की ओर देखा। उनकी क्रोधित आंखों में एक चमक आ गई। तू है तपस, वही बालक जिसने शिवलिंग स्थापित किया? जी स्वामी। तूने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली, पर क्या तू जानता है कि मैं कैसी साधना करता हूं? मैं कापालिक हूं। मेरी साधना में बलि चढ़ानी पड़ती है। मैं यहां पशुओं की बलि दूंगा। क्या तू यह भी स्वीकार करेगा? यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मंदिर के प्रांगण में हिंसा, पशु बलि, यह तो उनके सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध था। वेदांत ने दृढ़ता से कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। यह मंदिर अहिंसा और प्रेम का स्थान है। यहां किसी प्राणी की हिंसा नहीं होगी। कापालिक हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। देखा, तुम्हारी सहनशीलता और सहिष्णुता की सीमा है। तुम केवल उन्हीं की सेवा और सम्मान कर सकते हो जो तुम्हारे सिद्धांतों के अनुरूप हो। जो तुम्हारे नियमों के विरुद्ध हो उसे तुम अस्वीकार कर देते हो। तब फिर तुम्हारा सबके लिए मंदिर का दावा खोखला है। तपस ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आप सही कह रहे हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं। हम अहिंसा को धर्म मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी साधना का कोई और ही रहस्य हो। हम आपको बलि देने से नहीं रोकेंगे। तपस, प्रज्ञा चिल्लाई, यह क्या कह रहे हो? हम कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। तपस ने अपनी माता की ओर देखा। मां, क्या हमें यह तय करना चाहिए कि दूसरे का धर्म क्या है? हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, दान। लेकिन अगर कोई और अपने ढंग से भगवान की उपासना करता है तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? भगवान शिव तो स्वयं रुद्र हैं, संहारक हैं। वे हिंसा और अहिंसा दोनों से परे हैं। कापालिक ने तपस की ओर गंभीर नजर से देखा। फिर वे बोले, अच्छा, तो तू मुझे बलि देने की अनुमति दे रहा है?
पर कल सुबह जब मैं पहली बलि देने आऊंगा तब तू स्वयं वहां उपस्थित रहना, और तेरे परिवार के सभी लोग भी। देखना कि तुम्हारा अहिंसा का सिद्धांत कितना मजबूत है। इतना कहकर कापालिक गर्भगृह के एक कोने में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। परिवार बाहर आया, हलकान और परेशान। अग्रज बोला, पिताजी, हमें इस पागल साधु को बाहर कर देना चाहिए। यह हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। ध्रुव ने कहा, लेकिन अगर हमने उसे बाहर किया तो वह सचमुच श्राप दे सकता है। और फिर क्या तपस गलत कह रहा है? क्या हमें दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए? वेदांत गहन चिंता में थे। उन्होंने तपस से पूछा, बेटे, तूने क्यों अनुमति दे दी? तू जानता है कि हम हिंसा के विरोधी हैं। तपस ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि यह भगवान शिव की एक और परीक्षा है। पिछली बार उन्होंने हमारी करुणा की परीक्षा ली थी। इस बार वे हमारी सहिष्णुता और सच्चे धर्म बोध की परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। रात भर कोई सो नहीं पाया। अगली सुबह कापालिक गर्भगृह से बाहर आया। उसके हाथ में एक तेजधार खंजर और एक मुर्गा था। परिवार के सभी सदस्य, कर्मचारी और कुछ भक्त वहां एकत्रित थे। माहौल में तनाव था। कापालिक ने शिवलिंग के सामने मुर्गे को रखा और खंजर उठाया। उसने वेदांत की ओर देखा। अंतिम मौका है, क्या तुम मुझे रोकते हो? वेदांत का हृदय जोरों से धड़क रहा था। उनका अहिंसा का सिद्धांत और दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप न करने का विचार आपस में टकरा रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाएं। तभी तपस आगे बढ़ा। वह कापालिक के पास गया और बोला, स्वामी, अगर बलि देनी ही है तो मेरी बलि ले लीजिए। इस निरीह पशु को छोड़ दीजिए। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। प्रज्ञा चिल्लाई, नहीं तपस, ऐसा मत कहो। कापालिक ने तपस को घूरते हुए कहा, तू अपनी बलि देने को तैयार है? हां, तपस ने दृढ़ता से कहा, आपकी साधना पूर्ण होनी चाहिए और मैं जानता हूं कि भगवान शिव कृपालु हैं। वे किसी की हिंसा नहीं चाहते, लेकिन अगर हिंसा आवश्यक है तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं। कापालिक ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने खंजर और मुर्गा दोनों जमीन पर रख दिए। उसका रूप बदलने लगा। भस्म और मुंडमाला के पीछे से वही दिव्य तेज प्रकट हुआ। कापालिक के स्थान पर भगवान शिव वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए, भयंकर पर मंगलमय। सभी ने प्रणाम किया। वीरभद्र रूपी शिव बोले, धन्य है तू तपस। तूने न केवल करुणा बल्कि सच्ची सहिष्णुता और आत्म बलिदान की भावना दिखाई। तूने समझा कि धर्म के नाम पर दूसरों पर अपने नियम थोपना अधर्म है। तूने यह भी सिद्ध किया कि सच्चा अहिंसक वह है जो दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो। वेदांत ने कहा, प्रभु, हम अभी भी सीख रहे हैं, हमें मार्गदर्शन देते रहिए। शिव बोले, यह मंदिर अब एक सच्चा धर्मस्थल बन गया है। यहां हर प्रकार की भक्ति और साधना का सम्मान होगा। लेकिन याद रखो, हिंसा कभी मेरी प्रिय नहीं रही। मैं तो बिल्व पत्र और जल से भी प्रसन्न हो जाता हूं। साधना का सार प्रेम और समर्पण है, हिंसा नहीं। जाओ, इस मुर्गे को मुक्त कर दो और इस मंदिर में कभी किसी प्राणी की बलि नहीं दी जाएगी। इतना कहकर शिव ने तपस के सिर पर हाथ रखा। तूने 2 परीक्षाएं पार कर लीं। अब तेरी अंतिम परीक्षा शेष है। वह परीक्षा तब होगी जब तेरा विश्वास सबसे ज्यादा डगमगाएगा। तब मैं फिर मिलूंगा। और फिर शिव अंतर्धान हो गए। मुर्गा फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन शिव के अंतिम वचनों ने उन्हें चिंतित कर दिया। तपस की अंतिम परीक्षा, वह कब और कैसे होगी? कथा यहां विराम लेती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। तपस और उसके परिवार की यात्रा अभी जारी है। भगवान शिव की लीला अनंत है और परीक्षाएं भी अनंत। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे तपस का विश्वास डगमगाता है और भोलेनाथ उसे कैसे सबक सिखाते हैं। समय की नदी बहती रही। 7 वर्ष बीत गए थे उस दिन से जब भगवान शिव ने वीरभद्र रूप में प्रकट होकर तपस के आत्म बलिदान की भावना को सराहा था। अब तपस 16 वर्ष का एक तेजस्वी युवक बन चुका था। उसके नेत्रों में वही गहरी शांति और प्रखर बुद्धि थी, पर अब उसमें एक नई गंभीरता भी आ गई थी। वह अब केवल मंदिर की सेवा में ही नहीं, बल्कि गहन अध्ययन और साधना में भी समय बिताता था। तपेश्वर महादेव का मंदिर अब एक विशाल तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो चुका था। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में यात्री आते, दर्शन करते
और परिवार द्वारा चलाए जा रहे विशाल अन्न क्षेत्र में भोजन पाते। वेदांत और प्रज्ञा अब वृद्ध हो चले थे और मंदिर का अधिकांश भार तपस और उसके भाइयों पर था। लेकिन इन 7 वर्षों में एक बदलाव और आया था। तपस की ख्याति एक जीवंत संत के रूप में फैल चुकी थी। लोग उसे भगवान शिव का अवतार तक कहने लगे थे। उसकी सरलता, उसकी करुणा, उसके द्वारा किए गए कथित चमत्कार, जैसे किसी असाध्य रोगी का केवल स्पर्श से ठीक हो जाना या सूखे कुएं में पानी भराना, की कहानियां दूर दूर तक पहुंच गई थीं। तपस इन चर्चाओं से हमेशा दूर भागता, खुद को एक साधारण सेवक बताता, पर लोगों की श्रद्धा और भक्ति का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा था। और यहीं भोलेनाथ ने अपनी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि तपस का हृदय अभी भी शुद्ध है, पर उसके चारों ओर बन रही यह देवत्व की आभा एक दिन उसके लिए जाल बन सकती है। उसे इस मोह से बचाना आवश्यक था। इस बार शिव ने कोई भिखारी या साधु का रूप नहीं धारण किया। इस बार उन्होंने सृष्टि के सबसे मोहक और प्रबल भाव का रूप लिया, प्रेम का। और उस प्रेम का माध्यम बनी एक युवती। एक दिन वसंत ऋतु के समय, जब मंदिर परिसर आम के पेड़ों पर आए नए पत्तों और कोयल की कूक से गूंज रहा था, एक युवा जोड़ा मंदिर में दर्शन के लिए आया। युवक एक दूर के राज्य का व्यापारी था और युवती उसकी बहन, जिसका नाम वसुधा था। वसुधा अनूठी सुंदरता की धनी थी। नहीं, उसकी सुंदरता सामान्य नहीं थी। उसमें एक ऐसी मादकता और मासूमियत का अद्भुत मेल था जो देखने वाले के हृदय को छू लेता था। पर उसकी आंखों में एक गहरा दुख था, एक ऐसा भार जो उसके कोमल कंधों को झुका रहा था। उसका भाई बताने लगा कि वसुधा एक रहस्यमय रोग से ग्रस्त है, जिसमें उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा है और कोई वैद्य, कोई मंत्र उस पर काम नहीं कर रहा। उन्होंने सुना था कि तपेश्वर महादेव के मंदिर में एक युवा संत तपस हैं, जिनके स्पर्श मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। तपस उस समय मंदिर के पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था। जब उसके पास वसुधा और उसके भाई को लाया गया, तपस ने सहज भाव से सिर उठाया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो 16 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। वसुधा के नेत्रों से उसकी नजरें मिली और तपस के हृदय में एक अजीब सी गति हुई। यह आकर्षण नहीं था, न ही कामना। यह एक गहरी, अनकही पीड़ा की पहचान थी, मानो किसी अतीत के जन्म का बंधन अचानक सजग हो उठा हो। वसुधा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उसकी आवाज में एक कंप कंपी थी। स्वामी, कृपया मेरी रक्षा करें, मैं मरना नहीं चाहती। तपस ने अपने भीतर के विचलन को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, मैं कोई स्वामी नहीं, एक साधारण सेवक हूं। भगवान शिव ही रक्षक हैं। आप यहां आई हैं, यही उनकी कृपा है। उसने वसुधा को मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर शिवलिंग के सामने बैठाया। उसने पूजा की, जल अर्पित किया और मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उसने वसुधा के सिर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श के साथ ही वसुधा के शरीर में एक स्पष्ट ऊर्जा का संचार हुआ। उसका पीला चेहरा थोड़ा गुलाबी हुआ और आंखों की रोशनी वापस लौट आई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, मानो सालों से भरी हुई जकड़न टूट गई हो। मैं हल्का महसूस कर रही हूं, वसुधा ने कहा, आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के आंसू। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। भाई खुशी से उछल पड़ा। समाचार तुरंत फैल गया। तपस ने एक और चमत्कार कर दिया, एक मरणासन्न युवती को जीवन दान दे दिया। पूरे मंदिर परिसर में जयकारे गूंजने लगे, पर तपस के मन में कोई उल्लास नहीं था। वह वसुधा की आंखों में छपे उस दुख को भूल नहीं पा रहा था जो शारीरिक रोग से कहीं गहरा लग रहा था। वसुधा और उसका भाई मंदिर की धर्मशाला में ठहर गए। रोज वसुधा दर्शन के लिए आती और तपस से धर्म, जीवन और ईश्वर के बारे में बातें करती। धीरे धीरे तपस ने उसकी कहानी जानी। वसुधा एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी, पर माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसका विवाह एक क्रूर व्यक्ति से हुआ था, जिसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। वह उससे भाग निकली थी और उसका भाई उसे शरण देकर लाया था। रोग तो शारीरिक था, पर मूल कारण था उस टूटे हृदय का घाव, विश्वासघात का जहर। तपस ने उसे सांत्वना दी, शिव की कथाएं सुनाई, करुणा और क्षमा का पाठ पढ़ाया। वसुधा का शरीर तेजी से स्वस्थ होने लगा, पर उसके हृदय का घाव भरने के लिए जो बात आवश्यक थी वह था
प्रेम, शुद्ध, निस्वार्थ, संरक्षण देने वाला प्रेम। और अबोध में तपस के प्रति उसके हृदय में यही भाव जागने लगा। वह उसे केवल एक संत नहीं, एक पुरुष के रूप में देखने लगी। और तपस, वह अपने भीतर एक असमंजस की स्थिति में था। एक ओर उसकी साधना, उसका सेवा भाव, भगवान शिव के प्रति समर्पण था। दूसरी ओर वसुधा के प्रति एक अकथनीय करुणा और आकर्षण था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। क्या यह मोह था या फिर यह भगवान द्वारा भेजी गई एक और परीक्षा? एक शाम जब सूरज डूब रहा था और मंदिर के घंटे घड़ियालों की आवाज गूंज रही थी, वसुधा ने तपस से कहा, तपस, मैं कल अपने भाई के साथ वापस जा रही हूं। तपस का हृदय एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। इतनी जल्दी? तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई हो। शारीरिक रूप से तो हूं, वसुधा ने कहा। उसकी आंखें नम थीं, पर मेरा मन यहीं रह जाएगा। तुमने मुझे न केवल जीवन दिया, तुमने मुझे जीने का कारण दिया। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी बातें, मैं इन्हें भूल नहीं पाऊंगी। तपस चुप रहा, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वसुधा ने आगे कहा, मैं जानती हूं तुम एक संत हो, तुम्हारा मार्ग अलग है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जो भाव है, वह मेरे लिए प्रारब्ध बन गया है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। वसुधा चली गई, पर उसके जाने के बाद तपस का मन उसके साथ चला गया। वह ध्यान में बैठता तो वसुधा का चेहरा सामने आ जाता। वह पूजा करता तो हाथों में अक्षत लेकर उसकी याद ताजा हो जाती। वह सेवा करता तो लगता कि वसुधा की पीड़ा से भरी आंखें उसे देख रही हैं। उसकी नींद उड़ गई, उसका मन अशांत हो गया। वह स्वयं से प्रश्न करता, क्या यह प्रेम है? क्या एक साधक का हृदय किसी स्त्री के प्रति ऐसा अनुराग रख सकता है? क्या यह उसके भगवान के प्रति विश्वासघात है? उसने अपने पिता वेदांत से बात करनी चाहिए, पर लज्जावश रुक गया। अग्रज, मध्यम, अंतिम, सभी ने उसकी उदासी और खोए खोए रहने की स्थिति देखी, पर समझ नहीं पाए। तपस अब पहले जैसा नहीं रहा। मंदिर के कामों में उसका मन नहीं लगता था। वह अकेले घंटों नदी किनारे बैठा रहता, आकाश की ओर देखता, मानो कोई उत्तर ढूंढ रहा हो। और फिर एक दिन वसुधा वापस आ गई, अकेली। उसका भाई नहीं था। उसका चेहरा और भी क्षीण था, आंखों में वही पुराना दर्द, पर अब उसमें एक निर्णय की दृढ़ता भी थी। उसने तपस से कहा, मेरे भाई ने मेरा विवाह दूसरे से तय कर दिया है, एक बूढ़े धनवान व्यापारी से, जिसे केवल मेरी सुंदरता चाहिए। मैं वहां नहीं जाऊंगी। तपस, या तो तुम मुझे स्वीकार करो, या फिर मैं इसी मंदिर में भगवान शिव के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे लिए अब कोई तीसरा मार्ग नहीं है। तपस स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक भयानक दुविधा थी। एक ओर वसुधा का जीवन दांव पर लगा था, दूसरी ओर उसका अपना व्रत, उसकी साधना, उसके गुरु भगवान शिव के प्रति उसका समर्पण। अगर वह वसुधा को स्वीकार करता तो क्या वह अपने मार्ग से भटक जाएगा? क्या भगवान शिव उसे क्षमा करेंगे? और अगर नहीं करता तो वसुधा की मृत्यु का पाप उसके सिर होगा। उसने वसुधा को समझाने का प्रयास किया। वसुधा, यह मोह है। तुम्हारा हृदय टूटा है, तुम असुरक्षित महसूस कर रही हो। मैं तुम्हें शरण देता हूं, पर पति के रूप में नहीं। मेरा जीवन तो भगवान शिव को समर्पित है। वसुधा रोने लगी, तो फिर मुझे क्यों बचाया? मरने दिया होता तो बेहतर था। तुमने मुझे जीवन दिया, पर जीने का सहारा नहीं। तुम्हारी करुणा ने मुझे बांध लिया, और अब तुम मुझे त्याग रहे हो। यह निष्ठुरता है। तपस का हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसने वसुधा को धर्मशाला में ठहराया और स्वयं मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और गहन ध्यान में लीन हो गया। घंटों बीत गए, रात हो गई, मंदिर सुनसान हो गया। केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। तपस ने भगवान शिव से प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाओ। मैं भटक गया हूं, मेरा विवेक मार्ग भूल गया है। यह प्रेम है या मोह, करुणा है या आसक्ति? मैं क्या करूं? वसुधा का जीवन मेरे हाथों में है और मेरा जीवन आपके हाथों में। मुझे आपकी शरण चाहिए। पूरी रात बीत गई। प्रातःकाल का पहला उजाला फैलने लगा। तपस की आंखें थकान और निराशा से लाल थीं। उसे कोई उत्तर नहीं मिला, कोई दिव्य आवाज नहीं सुनाई दी। शिवलिंग मौन था। यह मौन तपस के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। जब उसने सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया था।
क्या उसने उसे त्याग दिया था? निराश और टूटा हुआ तपस गर्भगृह से बाहर निकला। वह सीधा धर्मशाला की ओर गया, वसुधा के कमरे की ओर। उसने निर्णय ले लिया था, वह वसुधा को अपनाएगा, भले ही उसे अपनी साधना का मार्ग छोड़ना पड़े, पर वह एक निर्दोष प्राणी की जान नहीं ले सकता। यही उसकी करुणा उसे कह रही थी। शायद यही भगवान की इच्छा है, शायद सच्चा धर्म दूसरे के प्राण बचाना है। वसुधा के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर जाते ही तपस का रोंगटे खड़े हो गए। वसुधा जमीन पर पड़ी थी, उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। उसने जहर पी लिया था। तपस चीखा, वसुधा नहीं! वह दौड़कर उसके पास गया, उसे उठाया। वसुधा की आंखें अर्ध खुली थीं, श्वास तेज और उथली थी। उसने तपस की ओर देखा और फुसफुसाया, माफ करना, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर जीना अब असंभव था। तपस का सारा शरीर कांपने लगा, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने वसुधा को गले लगा लिया और चिल्लाया, हे भगवान, क्यों? यह क्यों हो रहा है? मैंने तो स्वीकार कर लिया था, मैं तुझे अपनाने को तैयार था, तूने यह क्यों किया? वसुधा ने मुस्कुराने का प्रयास किया। तपस, तुम्हारा मार्ग सुंदर है, उसे मत छोड़ना। मैं तुम्हारी इस अंतिम परीक्षा में बाधा नहीं बनना चाहती। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, शरीर ढीला पड़ गया। तपस एक भयानक चीख के साथ वहीं गिर पड़ा। उसका संसार अंधकारमय हो गया। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी शांति, अपनी साधना का विश्वास, और अब वह जिससे प्रेम करता था, हां, अब वह स्वीकार कर सकता था कि यह प्रेम था, उसे भी खो दिया था। भगवान शिव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने अपने भगवान से पूछा, क्या यही तुम्हारी इच्छा थी? क्या सच्चा साधक बनने के लिए इतना कठोर होना पड़ता है, इतना निर्मम? वह उठा, वसुधा के शरीर को उठाया और मंदिर के गर्भगृह में ले गया। उसने उसे शिवलिंग के सामने लिटा दिया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और अपने अंतर्मन की सारी पीड़ा, सारा क्रोध, सारी निराशा एक जोरदार चीख में निकाल दी। हे शिव, हे भोलेनाथ, तुम कहां हो? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी इस लीला का अर्थ क्या है? मैं तुम्हारी परीक्षाएं पास करता रहा, पर तुम मुझे कभी शांति नहीं देते। क्या तुम्हें केवल दुख और तोड़ने में आनंद आता है? तो लो, मुझे भी तोड़ डालो। मेरे इस शरीर को, इस आत्मा को, सब कुछ नष्ट कर डालो। लेकिन इस निर्दोष प्राणी को क्यों लिया? उसने क्या पाप किया था? उसकी चीख मंदिर की दीवारों में गूंजती रही। और तभी एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधा वसुधा के शरीर पर पड़ा। उसका शरीर चमकने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसने एक गहरी सांस ली और बैठ गई। तपस अवाक देखता रह गया। वसुधा के चेहरे पर अब वह दुख नहीं था, उस पर एक दिव्य शांति और ज्ञान की छाप थी। उसने तपस की ओर देखा और बोली, पर उसकी आवाज अब वसुधा की मधुर आवाज नहीं थी। वह एक गहरी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली, सर्वज्ञ आवाज थी। तपस, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मैं हर पल तेरे साथ था, तेरी इस पीड़ा में, तेरे इस विवेक संघर्ष में, तेरे इस प्रेम में। तपस कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वसुधा मुस्कुराई और उसके रूप में बदलाव आने लगा। वसुधा का रूप धीरे धीरे विलीन हुआ और उसके स्थान पर प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। पर इस बार वे अर्धनारीश्वर के रूप में थे। आधे शरीर में पुरुष शिव और आधे में स्त्री पार्वती। यह रूप समग्रता का, शिव और शक्ति के अभेद्य एकत्व का प्रतीक था। तपस दंडवत हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रभु, यह सब। अर्धनारीश्वर शिव बोले, यह सब मेरी लीला थी। तपस, तेरी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। पहली परीक्षा थी करुणा की, दूसरी सहिष्णुता और आत्म बलिदान की, और यह तीसरी परीक्षा थी तेरे विश्वास की, तेरे समर्पण की और तेरे हृदय की शुद्धता की। तूने सोचा कि तूने मुझे खो दिया, पर वास्तव में तूने मुझे सबसे गहराई में पाया। पर प्रभु, वसुधा, यह प्रेम। तपस, शिव ने कोमलता से कहा, जो तूने महसूस किया वह मोह नहीं था, वह करुणा से उपजा हुआ सच्चा प्रेम था। पर प्रेम के दो रूप हैं, एक आसक्ति जो बंधन बनाती है और दूसरा त्याग जो मुक्त करता है। वसुधा के रूप में मैंने तुझे आसक्ति का अवसर दिया और तूने अपने विवेक से त्याग का मार्ग चुना।
तूने उसे बचाने के लिए अपना मार्ग छोड़ने को तैयार हो गया। यह तेरा त्याग था। और जब उसने स्वयं को बलिदान कर दिया तो उसने भी त्याग किया तेरे मार्ग के लिए। यही सच्चा प्रेम है, तपस। दूसरे की मुक्ति के लिए स्वयं का त्याग। तपस समझ गया। उसकी आंखों से नई ज्योति फूट पड़ी। प्रभु, तो इस सब का अर्थ है कि तू अब पूर्ण है। तपस, तूने करुणा, सहनशीलता, आत्म बलिदान और निस्वार्थ प्रेम सभी को जान लिया है। अब तू मुझसे भिन्न नहीं है। देख, यह अर्धनारीश्वर रूप, यह स्त्री और पुरुष, प्रेम और त्याग, करुणा और न्याय सबका एकत्व है। तूने इस एकत्व को अपने अनुभव से जान लिया है। शिव ने आगे कहा, अब तू इस मंदिर का सच्चा पुजारी बन गया है। तेरा कार्य अब और विस्तृत होगा। तुझे लोगों को सिखाना होगा कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, हृदय की शुद्धता है। प्रेम केवल आसक्ति नहीं, त्याग है। और सेवा केवल दान नहीं, समर्पण है। तपस ने शिव के चरण पकड़ लिए। मैं क्या हूं प्रभु? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। तू वही है जो तू हमेशा से था, मेरा एक अंश। अब उठ और अपना कार्य कर। वसुधा का रूप अब विलीन होगा, पर उसकी आत्मा हमेशा तेरे साथ रहेगी, क्योंकि वह मेरी ही शक्ति थी। अर्धनारीश्वर रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। शिवलिंग पहले की तरह शांत खड़ा था। वसुधा का शरीर भी प्रकाश बनकर विलीन हो गया। तपस अकेला खड़ा था, पर अब वह अकेला नहीं था। उसके भीतर एक अनंत शांति और पूर्णता भर गई थी। जब वह गर्भगृह से बाहर निकला तो सूरज पूरी तरह उग चुका था। मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट रही थी। उसके परिवार वाले चिंतित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तपस के चेहरे पर वही शांत मुस्कान लौट आई थी, पर अब उसमें एक नया तेज, एक नई गहराई थी। उसने सबको आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है। उस दिन के बाद तपस फिर कभी उदास नहीं हुआ। उसकी सेवा और साधना में एक नया आयाम जुड़ गया। लोगों की आंतरिक पीड़ा को समझना और उनके हृदय के घावों को भरना। उसने कभी विवाह नहीं किया, पर उसके पास सभी के लिए एक पिता, भाई, मित्र और गुरु जैसा प्रेम था। तपेश्वर महादेव का मंदिर सचमुच में एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल बन गया, जहां लोग केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने संतापों से मुक्ति के लिए आते थे। और वेदांत का परिवार, उन्होंने भी अपनी अंतिम सीख ली कि भगवान की परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, और सच्ची विजय तब है जब आप हर परीक्षा के बाद और विनम्र और करुणामय बनते जाए। सूर्य की किरणें जब तपेश्वर महादेव के शिखर पर सोने जैसी चादर बिछाती तो 50 वर्ष बीत चुके थे तपस के उस अंतिम दर्शन को। अब तपस एक वृद्ध संत थे। उनकी दाढ़ी और बाल दूधिया सफेद, चेहरे पर शांति की गहरी लकीरें, पर आंखों में वही युवावस्था वाली चमक और करुणा कम नहीं हुई थी। मंदिर अब एक विशाल संपदा बन चुका था, पर उसकी आत्मा वही थी, निस्वार्थ सेवा और सबके लिए खुला प्रेम। वेदांत और प्रज्ञा का स्वर्गवास हो चुका था। अग्रज, मध्यम और अंतिम भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। तपस के पास अब एक नई पीढ़ी थी, उनके भतीजे, उनके शिष्य और सैकड़ों सेवक जो मंदिर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी अपने पैर पसारने की कोशिश करती है। तपेश्वर मंदिर की कीर्ति और समृद्धि ने कुछ लोभी और क्षुद्र मनस्कारी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। मंदिर के दान, जमीन और प्रभाव पर कब्जे की इच्छा रखने वाली शक्तियां सक्रिय होने लगी थीं। और भगवान शिव जानते थे कि अब तपस की परीक्षा समाप्त हुई, पर मंदिर और उसकी परंपरा की परीक्षाएं अभी बाकी थीं। एक नए युग में, नए रूपों में। तपस के सबसे प्रिय शिष्य और भतीजे का नाम था अमल। वह तपस की ही तरह गंभीर, करुणामय और निष्कपट था, पर उसमें युवा उत्साह और परिवर्तन की ललक भी थी। अमल चाहता था कि मंदिर की सेवाएं और विस्तृत हों, चिकित्सालय बने, विद्यालय बने, गरीबों के लिए आवास योजनाएं बने। पर मंदिर के पुराने प्रबंधकों के एक वर्ग को यह पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि मंदिर की संपदा सुरक्षित रहे और उसके दान से मिलने वाली सुविधाएं केवल योग्य और परंपरावादी लोगों तक सीमित रहे। इनमें से एक प्रमुख व्यक्ति था मंत्री शंकरदास, जो तपस के चचेरे भाई का पुत्र था और मंदिर के कोषाध्यक्ष का पद संभालता था। एक दिन जब तपस नदी किनारे ध्यान में बैठे थे, अमल उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। गुरुदेव, हमें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तपस ने आंखें खोली। क्या हुआ पुत्र?
शंकरदास और उसके साथी मंदिर के धन का उपयोग निजी लेन देन में कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वी खंड की उपजाऊ जमीन एक साहूकार को बेच दी है और उस पैसे से उन्होंने स्वयं के लिए एक हवेली बनवाई है। जब मैंने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि यह मंदिर के भविष्य के लिए निवेश है और उन्होंने यह भी कहा कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी बातों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। तपस का हृदय एक पल को दुखी हुआ पर फिर शांत हो गया। उन्होंने कहा, लोभ मनुष्य का सबसे पुराना शत्रु है। अमल, यह हमारे परिवार तक में प्रवेश कर गया है, पर हमें क्रोध नहीं विवेक से काम लेना है। लेकिन गुरुदेव, वे आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे दानदाताओं से कहते हैं कि पैसा सीधे आपके कार्यों के लिए जा रहा है, पर वह उनकी जेब में जा रहा है। इससे मंदिर की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। और सबसे बड़ी बात, वे अन्न क्षेत्र में दलित और निर्धन परिवारों को भोजन देने का विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि इससे मंदिर की पवित्रता भंग होती है। यह सुनकर तपस की आंखों में एक दृढ़ चमक आई। यह बात उनके सिद्धांतों के खिलाफ थी। मंदिर की नींव ही तो यही थी कि यहां कोई भेदभाव नहीं होगा। यह बर्दाश्त से बाहर है अमल, पर हमें सबूत चाहिए और हमें शांति से, धैर्य से काम लेना होगा। हिंसा या कलह से कुछ हासिल नहीं होगा। अमल ने कहा, सबूत हैं गुरुदेव, मेरे पास दस्तावेज है, लेकिन मुझे डर है कि अगर हमने उनका पर्दाफाश किया तो मंदिर में फूट पड़ जाएगी। सेवक दो गुटों में बंट जाएंगे। सच हमेशा कष्टदायक होता है पुत्र, तपस ने कहा, पर उसे छिपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगी। हम एक सभा बुलाएंगे, सबके सामने यह मामला रखेंगे। लेकिन तपस नहीं जानते थे कि शंकरदास और उसके साथी कितने चालाक और निर्दयी हो चुके थे। उन्हें पता चल गया कि अमल ने तपस से शिकायत की है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने मंदिर के पवित्र कलश में से एक कीमती हीरा जड़ित आभूषण गायब कर दिया और उसे अमल के कमरे में छिपा दिया। फिर एक रात जब मंदिर बंद हुआ, उन्होंने हल्ला मचाया कि मंदिर की पवित्र मूर्ति का आभूषण चोरी हो गया है। अगली सुबह पूरा मंदिर परिसर हड़कंप में था। शंकरदास ने नाटकीय ढंग से सभी को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, एक अपवित्र घटना हुई है। कल रात भगवान के मुकुट का मुख्य हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे लिए एक कलंक है। हमने जांच की और वह रुका और अमल की ओर इशारा करता हुए बोला, वह चोर कोई और नहीं, हमारे अपने अमल हैं। देखिए, उनके कमरे से यह हीरा बरामद हुआ है। सभी की निगाहें अमल पर टिक गईं, जो स्तब्ध और आहत खड़ा था। उसने कहा, यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह साजिश है। शंकरदास ने छल से भरी आवाज में कहा, साजिश? तो फिर यह हीरा तुम्हारे तकिए के नीचे कैसे आया? तुम ही तो मंदिर के नियम बदलना चाहते हो, नई योजनाएं लाना चाहते हो, जिसके लिए धन चाहिए। तुमने यह चोरी की होगी। भीड़ में से कई लोग जो शंकरदास के पक्ष में थे चिल्लाने लगे, दोषी है, निकाल दो इसे मंदिर से। कुछ ईमानदार सेवक हैरान थे, पर डर के मारे चुप थे। तभी तपस वहां पहुंचे। उनके पदचाप सुनकर सब शांत हो गए। तपस ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ? शंकरदास ने वही झूठी कहानी दोहराई। तपस ने अमल की ओर देखा। अमल की आंखों में निर्दोषता और विश्वास था। तपस ने कहा, अमल, क्या तुमने यह हीरा लिया? नहीं गुरुदेव, मैं कसम खाकर कहता हूं। तपस ने हीरे को हाथ में लिया। वह एक सुंदर चमकदार हीरा था। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव सत्य के स्वामी हैं, वे हमें मार्ग दिखाएंगे। इस हीरे को हम गर्भगृह में शिवलिंग के सामने रखते हैं। हम सब रात भर जागरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर अमल दोषी है तो प्रभु कोई चिन्ह देंगे, अगर निर्दोष है तो सच्चा दोषी स्वयं प्रकट हो जाएगा। शंकरदास के चेहरे पर पसीना आ गया, पर वह सहमत हो गया। सारी रात मंदिर में भजन कीर्तन हुआ। तपस शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न बैठे रहे। अमल उनके पास बैठा रहा। शंकरदास और उसके साथी बाहर बैठे थे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आधी रात को एक अजीब घटना हुई। मंदिर के अंदर रखे सभी दीपक एक साथ बुझ गए। गहरा अंधेरा छा गया। लोग चिल्लाए। फिर शिवलिंग से एक हल्की नीली ज्योति निकली, जो सीधी शंकरदास पर जाकर पड़ी। वह ज्योति एक लपट बन गई और शंकरदास के चारों ओर घूमने लगी। हालांकि उसे जलाया नहीं। शंकरदास डर से चीखने लगा, हट जाओ, मुझे मत जलाओ, मैंने किया है।
मैंने ही हीरा छिपाया था। मैंने अमल को फंसाने की साजिश रची। माफ करो भगवान, माफ करो। ज्योति वहीं रुक गई। दीपक अपने आप जल उठे। सभी ने देखा शंकरदास जमीन पर गिरा हुआ था, कांप रहा था और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। सच उजागर हो चुका था। तपस ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, सत्य स्वयं को प्रकट कर देता है। शंकरदास, तुम्हारा अपराध माफ हो सकता है, पर तुम्हें मंदिर के पद से इस्तीफा देना होगा और गांव से दूर जाकर तपस्या करनी होगी। अमल निर्दोष है, शंकरदास ने रोते हुए स्वीकार किया। उसकी साजिश ध्वस्त हो गई, लेकिन तपस जानते थे कि यह अंत नहीं था। लोभ और सत्ता की लालसा फिर किसी और रूप में सिर उठाएगी। उन्होंने अमल को पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम देख रहे हो, मंदिर की रक्षा करना केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो भविष्य में भी मंदिर के मूल सिद्धांतों की रक्षा कर सके। तपस ने एक परंपरा परिषद का गठन किया, जिसमें मंदिर के वरिष्ठ और ईमानदार सेवक, साथ ही गांव के कुछ विद्वान और न्यायप्रिय बुजुर्ग शामिल थे। कोई भी बड़ा निर्णय इस परिषद की सहमति से ही होता। धन के लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई और सबसे महत्वपूर्ण, मंदिर के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहने का संकल्प फिर से दोहराया गया। कुछ वर्ष और बीते। तपस अब बहुत वृद्ध हो चले थे। उन्हें लगता था कि उनका कार्य पूरा हुआ। एक दिन उन्होंने अमल को अपने पास बुलाया। अमल, मैं अब इस शरीर को त्यागने का समय आ गया है। अमल की आंखें भर आईं। गुरुदेव, नहीं, हम आपके बिना। तपस मुस्कुराए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं पुत्र। मैं हमेशा इस मंदिर की हवा में, इसकी दीवारों में, तुम्हारे हृदय में रहूंगा। पर तुम्हें अब आगे का रास्ता देखना है। एक नई चुनौती आने वाली है जो मेरे समय में नहीं थी। क्या चुनौती गुरुदेव? बाहरी आक्रमण। तपस ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने स्वप्न में देखा है एक दूर के राज्य का एक अहंकारी और लालची सेनापति, जो मंदिरों की संपदा लूटकर अपनी सेना बढ़ाना चाहता है। वह यहां आएगा। वह ताकत और हिंसा में विश्वास रखता है। तुम्हें उसका सामना करना होगा। अमल हैरान था। हम एक साधारण मंदिर हैं, हमारे पास सेना नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे? तुम हिंसा से नहीं, सत्य और शांति से लड़ोगे। तपस ने कहा, भगवान शिव स्वयं योद्धा है, पर वे शांतिदूत भी हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग करना होगा। याद रखना, इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति यहां के लोगों का विश्वास और एकता है। उसी से तुम जीतोगे। कुछ दिनों बाद तपस ने शरीर त्याग दिया। उनका समाधि स्तंभ मंदिर परिसर में ही बनाया गया। पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया, पर अमल और अन्य शिष्यों ने संकल्प लिया कि वे तपस की विरासत को जीवित रखेंगे। और फिर 1 साल बाद वह भविष्यवाणी सच साबित हुई। सेनापति रुद्रकेतु, जिसकी सेना ने कई मंदिर लूटे थे, अपने सैनिकों के साथ तपेश्वर मंदिर के द्वार पर आ धमका। वह एक विशाल भयानक व्यक्ति था। उसकी आंखों में लालच और निर्दयता थी। उसने मंदिर के मुख्य द्वार पर डेरा डाल दिया और संदेश भेजा कि अगर मंदिर का सारा धन और कीमती सामान नहीं दिया गया तो वह मंदिर तोड़ देगा और सभी सेवकों को बंदी बना लेगा। मंदिर में दहशत फैल गई। कई लोग भागने की सोचने लगे, कई डरे हुए थे। अमल ने सभा बुलाई। उसने कहा, भाइयों, डरो मत। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि हम हिंसा से नहीं, शांति और सत्य से लड़ेंगे। हम रुद्रकेतु से बात करेंगे, पर वह एक राक्षस है। किसी ने कहा, वह बात नहीं सुनेगा। हम प्रयास तो करें। अमल ने कहा। वह सीधे रुद्रकेतु के शिविर में गया। रुद्रकेतु एक विशाल तंबू में बैठा था। उसके चारों ओर सशस्त्र सैनिक थे। तू कौन है? रुद्रकेतु ने गरज कर पूछा। मैं अमल हूं, इस मंदिर का प्रतिनिधि। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करने आया हूं कि आप हमारे मंदिर को छोड़ दें। यह एक पवित्र स्थान है। यहां केवल शांति और प्रेम का वास है। रुद्रकेतु हंसा, एक भयानक हंसी। शांति और प्रेम, यही तो तुम पुजारियों की समस्या है। तुम दुनिया की वास्तविकता नहीं समझते। दुनिया ताकत और धन से चलती है। मुझे तुम्हारा धन चाहिए, दे दो, नहीं तो मैं इस मंदिर को राख में बदल दूंगा। अमल ने निर्भयता से कहा, आप हमारा धन ले सकते हैं, पर आप हमारी आस्था नहीं ले सकते। आप मंदिर को तोड़ सकते हैं, पर आप भगवान को नहीं तोड़ सकते। और आप यहां के लोगों का प्रेम नहीं जीत सकते। क्या इस धन से आपको सच्ची शांति मिलेगी?
क्या लूटपाट से आपका हृदय तृप्त होगा? रुद्रकेतु क्रोधित हो गया। तू हो मुझे उपदेश देने आया है? सैनिकों, इसे बंदी बनाओ और कल सुबह हम मंदिर पर हमला करेंगे। अमल को बंदी बना लिया गया। मंदिर में खबर फैली तो लोग और भी डर गए। रात हो गई। अमल बंदी शिविर में बैठा प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित शांत आवाज, तपस की आवाज। अमल, डरो मत, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। सुबह जब हमला हो तो तुम सभी सेवकों और भक्तों को लेकर मंदिर के गर्भगृह के सामने बैठ जाना। कोई हिंसा नहीं करना, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। अमल ने विश्वास किया। उसने एक सैनिक को, जो थोड़ा दयालु लगा, रिश्वत देकर संदेश भेजा मंदिर में, सुबह सभी गर्भगृह के सामने एकत्र होकर जाप करें, कोई विरोध नहीं करे। सुबह हुई। रुद्रकेतु ने अपनी सेना को मंदिर पर आक्रमण का आदेश दिया। सैनिक भाले तलवारें लेकर मंदिर परिसर में घुसे, पर जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। सैकड़ों लोग, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे गर्भगृह के सामने शांतिपूर्वक बैठे थे, आंखें बंद किए और एक स्वर में एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, केवल शांति और दृढ़ विश्वास था। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। वे लूटने आए थे, लड़ने आए थे, पर यहां कोई लड़ने वाला नहीं था। रुद्रकेतु आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हट जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। पर कोई नहीं हटा। जाप जारी रहा। रुद्रकेतु ने एक सैनिक को आदेश दिया कि एक बूढ़े व्यक्ति को हटाए। सैनिक ने बूढ़े को खींचा, पर वह टस से मस नहीं हुआ, बस जाप करता रहा। ऐसा लग रहा था कि वे सब किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए हैं। तभी एक अजीब घटना हुई। मंदिर के शिखर से एक विशाल चमकदार त्रिशूल का प्रकाश उभरा, जो आकाश में छा गया। सभी सैनिकों के हथियार एक साथ गर्म होने लगे, इतने कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। कई ने हथियार गिरा दिए। फिर एक गहरी गूंजती आवाज सुनाई दी, मानो कोई डमरू बज रहा हो। वह आवाज इतनी प्रबल थी कि सैनिकों के कानों में दर्द होने लगा। उनका मनोबल टूट गया। रुद्रकेतु स्वयं भयभीत हो गया। उसने देखा कि उसकी सेना ने हथियार डाल दिए हैं और वे पीछे हट रहे हैं। उसने गर्भगृह की ओर देखा। शिवलिंग से एक तेज निकल रहा था और उस तेज में उसे एक विराट, भयानक रूप दिखाई दिया। एक नटराज का रूप जो तांडव कर रहा था, संहार का नृत्य। रुद्रकेतु समझ गया यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, यहां दिव्य शक्ति का वास था। वह घुटनों पर गिर गया। उसकी सारी अहंकार और लालच धूल में मिल गई। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, क्षमा करें हे प्रभु, क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में पाप किया है। आवाज और प्रकाश धीरे धीरे शांत हुए। अमल आगे बढ़ा। उसने रुद्रकेतु को उठाया और कहा, भगवान शिव सबको क्षमा कर देते हैं, आप जा सकते हैं, पर कृपया यह प्रण लें कि आप कभी किसी मंदिर या निर्दोष लोगों को नहीं लूटेंगे। रुद्रकेतु ने प्रण लिया। उसने न केवल मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया, बल्कि उसने दान दिया और अपने राज्य में घोषणा की कि तपेश्वर महादेव का मंदिर पवित्र है और उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। इस प्रकार तपस की विरासत ने एक और बड़ी चुनौती को शांति और आस्था के बल पर जीत लिया। अमल ने महसूस किया कि तपस सचमुच उनके साथ थे। मंदिर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ कि जहां सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा होती है, वहां भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। पर यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय चक्र घूमता रहा। अमल के बाद उसके शिष्य आए, फिर उनके शिष्य। हर पीढ़ी के सामने नई चुनौतियां आईं। कभी अकाल, कभी महामारी, कभी सामाजिक कलह, कभी राजनीतिक दबाव। पर तपेश्वर महादेव का मंदिर अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहा। सबके लिए प्रेम, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास। और कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से मुश्किल समय में उस मंदिर में जाता है और भगवान शिव से प्रार्थना करता है, तो कहीं दूर कैलाश पर भोलेनाथ की आंखों में एक चमक आ जाती है और वे मुस्कुराकर अपने गणों से कहते हैं, देखो, मेरे तपेश्वर का एक और भक्त आ गया। उसकी परीक्षा का समय आ गया है और वह निश्चित ही उसमें सफल होगा, क्योंकि उसके पूर्वजों ने मार्ग दिखा दिया है। समय की धारा निरंतर बहती रही और सदियां पलक झपकते ही बीत गईं। तपेश्वर महादेव का वह साधारण सा मंदिर अब एक विशाल आध्यात्मिक परिसर में परिवर्तित हो चुका था, जिसके चारों ओर
एक समृद्ध नगर फैला हुआ था जिसे लोग तपेश्वर धाम कहते थे। अमल के वंशज, जो अब तपेश्वरी उपनाम से जाने जाते थे, आज भी मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी और सेवक थे। वर्तमान प्रमुख थे विद्याधर तपेश्वरी, एक 48 वर्षीय आधुनिक शिक्षा प्राप्त, परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए व्यक्ति। उनकी पत्नी अनुराधा एक समाज सेवी थी और उनके 2 बच्चे थे, 18 वर्षीय पुत्र आर्यमन और 15 वर्षीय पुत्री अर्चा। पर यह आधुनिक युग था और चुनौतियां अब भिखारियों, कापालिकों या लुटेरे सेनापतियों के रूप में नहीं आती थीं। अब वे अधिक सूक्ष्म, अधिक विस्तृत और अधिक खतरनाक रूप ले चुकी थीं। विद्याधर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक विशाल कॉरपोरेट समूह देवयान इंडस्ट्रीज का, जिसका मकसद तपेश्वर धाम के आसपास की सारी जमीन हड़प कर एक लग्जरी रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना था। उनकी योजना में मंदिर को भी विकास के नाम पर एक छोटे से आधुनिक परिसर में सीमित कर देना शामिल था। उनके पास राजनीतिक संबंध, अथाह धन और मीडिया की ताकत थी और इस बार भोलेनाथ ने एक ऐसा रूप धारण किया जो इस युग के अनुकूल था। वे एक युवा, तेज तर्रार, प्रभावशाली पत्रकार के रूप में प्रकट हुए जिनका नाम था कैलाशनाथ। उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहाना बनाया जिसका शीर्षक था तपेश्वर, परंपरा बनाम प्रगति। उनका उद्देश्य सतह पर तो मंदिर के इतिहास और वर्तमान द्वंद्व को दिखाना था, पर असल में वह विद्याधर और उनकी टीम की परीक्षा लेना चाहते थे कि वे आधुनिकता के दबाव में अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं या नहीं। कैलाशनाथ अपने कैमरा क्रू के साथ तपेश्वर धाम पहुंचे। उनके पहनावे, उनके व्यवहार, उनके प्रश्नों में एक चमकदार आकर्षण और एक खतरनाक पैनापन दोनों थे। उनकी पहली मुलाकात विद्याधर से हुई। श्री तपेश्वरी, आपका परिवार सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहा है, पर क्या आपको नहीं लगता कि यह मंदिर और इसका विशाल परिसर, जो शहर के बीचों बीच है, एक बड़े आर्थिक विकास के अवसर को रोक रहा है? देवयान इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव तो हजारों लोगों को रोजगार देगा, पर्यटन बढ़ाएगा। विद्याधर ने गंभीरता से जवाब दिया, श्रीनाथ, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, पर विकास का अर्थ केवल कंक्रीट के जंगल खड़े करना नहीं है। यह मंदिर हजारों लोगों को रोजगार देगा, कि आस्था का केंद्र है। यहां का निःशुल्क अन्न क्षेत्र, चिकित्सालय, पाठशाला, ये सब भी तो विकास है, मानवीय विकास। हमारी जमीन दान में मिली है लोगों की श्रद्धा से, हम उसे व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं बेच सकते। पर क्या यह सब परंपराएं आधुनिक युग में टिकाऊ हैं? कैलाश ने पूछा, अपने कैमरे की ओर एक नजर डालते हुए। आपके बच्चे आर्यमन और अर्चा, क्या वे इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहेंगे या वे बाहरी दुनिया की चकाचौंध से आकर्षित हैं? यह प्रश्न विद्याधर के लिए एक चुनौती था, क्योंकि आर्यमन, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वास्तव में मंदिर के पुराने तौर तरीकों से कुछ ऊब चुका था और तकनीकी विकास में अधिक विश्वास रखता था, जबकि आर्चा, जो इतिहास और संस्कृति में रुचि रखती थी, परंपराओं से गहरा लगाव रखती थी। विद्याधर ने कहा, मेरे बच्चों को अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है, हम उन पर कुछ थोपते नहीं। कैलाशनाथ ने मंदिर परिसर का चक्कर लगाया। उन्होंने अन्न क्षेत्र में भोजन पाने वालों, धर्मशाला में ठहरे तीर्थयात्रियों और मुफ्त चिकित्सालय में इलाज करा रहे गरीबों के इंटरव्यू लिए। वे जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते जो मंदिर के कामकाज में खामियां निकाल सके। एक बुजुर्ग सेवक से उन्होंने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यहां का प्रबंधन बहुत पुराने ढर्रे पर चल रहा है? कंप्यूटराइजेशन नहीं है, पारदर्शिता की कमी है। बुजुर्ग सेवक ने कहा, बेटा, हमारा काम भक्ति और विश्वास से चलता है, कंप्यूटर से नहीं। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पर भक्ति और विश्वास भी तो आधुनिक युग में धोखा खा सकते हैं। इसी बीच देवयान इंडस्ट्रीज के प्रमुख, एक निर्मम उद्योगपति विक्रांत सिंह ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने मीडिया में ऐसे लेख छपवाए जिनमें मंदिर के प्रबंधन पर गबन और अक्षमता के आरोप लगाए गए। उन्होंने स्थानीय युवाओं को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि रिसोर्ट बनने से उन्हें नौकरियां मिलेंगी, जबकि मंदिर से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। एक रात
विद्याधर के सामने एक बड़ा संकट आया। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में रिश्वत खाए हुए सदस्यों ने देवयान के प्रस्ताव पर चर्चा करने का दबाव बनाया। उनमें से एक बोला, विद्याधर जी, हमें यथार्थवादी होना चाहिए। देवयान हमें मंदिर के लिए एक नया आधुनिक भवन बनाने को तैयार है, साथ ही ट्रस्ट को करोड़ों रुपए दान देगा। हम उस पैसे से और भी बड़ा सामाजिक काम कर सकते हैं। विद्याधर ने दृढ़ता से कहा, यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। इसकी हर दीवार में हमारे पूर्वजों की तपस्या समाई हुई है। इसकी नींव में भगवान शिव का आशीर्वाद है। हम इसे बेच नहीं सकते। दूसरा सदस्य चिढ़कर बोला, तो क्या हम विकास के नाम पर पिछड़ेपन का झंडा उठाए रखें? आपका अपना बेटा आर्यमन भी तो कह रहा है कि यहां बदलाव की जरूरत है। यह सुनकर विद्याधर को ठेस पहुंची। क्या आर्यमन वास्तव में उनके खिलाफ था? उसी रात घर में एक तनावपूर्ण बातचीत हुई। आर्यमन ने कहा, पिताजी, मैं मंदिर को नहीं बेचना चाहता, पर मैं यह भी मानता हूं कि हमें आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। हमारे रिकॉर्ड्स, दान का हिसाब, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, तभी लोग हम पर भरोसा करेंगे। और हां, देवयान का प्रस्ताव पूरी तरह गलत है, पर हमें अपनी आलोचनाओं का जवाब देना होगा। हमें खुद को साबित करना होगा कि हमारा मॉडल भी विकास का मॉडल है। अर्चा ने आगे कहा, पापा, मैंने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए मंदिर का इतिहास रिसर्च किया है। हमारे पूर्वजों ने हर युग में नई चुनौतियों का सामना किया है। आज की चुनौती है विश्वास की लड़ाई। लोग भूल रहे हैं कि सेवा और व्यावसायिकता में क्या अंतर है। हमें लोगों को यह याद दिलाना होगा। विद्याधर को अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे निष्क्रिय रहकर बचाव नहीं करेंगे, बल्कि आक्रामक रूप से सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने कैलाश नाथ से संपर्क किया और कहा, आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ना, तो पूरी सच्चाई दिखाइए, न सिर्फ हमारी बल्कि देवयान इंडस्ट्रीज की हकीकत भी। आइए, मैं आपको हर दस्तावेज दिखाता हूं, हर हिसाब देखने देता हूं, और आप स्वयं जांच कीजिए कि क्या हम गबन कर रहे हैं। कैलाश नाथ, भोलेनाथ के हृदय में एक खुशी की लहर दौड़ गई। विद्याधर ने शत्रुता से नहीं, पारदर्शिता से जवाब दिया था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तटस्थ रहकर रिपोर्ट करूंगा। अगले कुछ दिनों में कैलाश और उनकी टीम ने मंदिर के हर पहलू की गहन जांच की। उन्होंने पाया कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस प्रणाली पुरानी थी। उन्होंने देवयान इंडस्ट्रीज के काले कारनामों को उजागर करने की कोशिश की, पर विक्रांत सिंह बहुत ताकतवर था। उसने चैनल के मालिक पर दबाव डालकर डॉक्यूमेंट्री रोकवा दी। कैलाश नाथ को निलंबित कर दिया गया। विद्याधर निराश हुए, पर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया। आर्यमन और अर्चा ने मिलकर एक वीडियो श्रृंखला बनाई, तपेश्वर की सच्चाई। इसमें उन्होंने मंदिर के इतिहास, उसकी सेवाओं और देवयान के षड्यंत्र को सरल भाषा में समझाया। वीडियो वायरल हो गए। देश भर के लोगों का समर्थन मिलने लगा। स्वयं सेवक आने लगे। वकीलों ने मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ने की पेशकश की। इसी बीच कैलाश नाथ, भोलेनाथ ने एक और रूप धारण किया। वे एक वरिष्ठ और निष्पक्ष उच्च न्यायालय के वकील के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्याधर को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मंदिर की जमीन के दान पत्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों को इकट्ठा किया और कोर्ट में एक मजबूत मुकदमा दायर किया। कोर्ट के बाहर और अंदर लड़ाई जारी थी। विक्रांत सिंह ने गुंडों को भेजकर मंदिर परिसर में तोड़फोड़ करवाई। एक रात उन्होंने मंदिर के प्राचीन पुस्तकालय में आग लगवा दी। अनमोल पांडुलिपियां और ग्रंथ जलने लगे। विद्याधर और सेवक आग बुझाने में जुट गए। तभी एक अद्भुत घटना हुई। अचानक बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे आग बुझ गई। लोगों ने इसे चमत्कार माना। इस घटना ने लोगों के संकल्प को और मजबूत किया। अंततः कोर्ट का फैसला आया। न्यायाधीश ने ऐतिहासिक सबूतों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया कि तपेश्वर मंदिर परिसर एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है और उसे व्यावसायिक हितों के लिए नहीं छीना जा सकता। देवयान इंडस्ट्रीज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। विद्याधर ने कैलाशनाथ, वकील रूप को धन्यवाद दिया। तभी कैलाशनाथ ने उनसे कहा, विद्याधर, तुम्हारी जीत हुई है।
पर याद रखना, यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आने वाले समय में और भी चुनौतियां आएंगी। पर्यावरण संकट, सामाजिक विभाजन, आध्यात्मिक अकाल। तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। विद्याधर ने कहा, हम तैयार रहेंगे। हमारे पास हमारी विरासत है और हमारे पास भगवान शिव की कृपा है। कैलाशनाथ मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक अनंत ज्ञान और करुणा थी। वे बोले, तुम्हारे पूर्वज तपस ने कहा था कि इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति लोगों का विश्वास और एकता है। उसे कभी मत तोड़ने देना। और हां, आर्यमन और आर्चा को मेरा आशीर्वाद देना। उन्होंने अपने तरीके से इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना कहकर कैलाशनाथ चले गए। बाद में विद्याधर को पता चला कि न तो उस नाम का कोई वकील है, न ही वह पत्रकार कहीं मिला। तब उन्हें समझाया कि यह फिर से भगवान शिव की एक लीला थी। इस घटना के बाद विद्याधर ने मंदिर के कामकाज को आधुनिक बनाया, पर सेवा और समर्पण का भाव वही रहा। आर्यमन ने तकनीक का उपयोग करके मंदिर की सेवाओं को और विस्तृत किया। आर्चा ने मंदिर के इतिहास और शिक्षा केंद्र को नई दिशा दी, और तपेश्वर महादेव का मंदिर नए युग में भी एक जीवंत प्रतीक बना रहा, जहां परंपरा और प्रगति, विश्वास और विवेक, सेवा और स्वाभिमान साथ साथ चलते हैं। पर भोलेनाथ जानते थे कि मनुष्य की परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। अगली चुनौती कब, किस रूप में आएगी, कोई नहीं जानता। पर इतना तय है कि जब तक तपेश्वर महादेव के मंदिर में एक भी दीपक जलता रहेगा और एक भी हृदय निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहेगा, तब तक भगवान शिव की कृपा का प्रकाश वहां से कभी विलीन नहीं होगा। सदियों के अथक संघर्ष, अनगिनत परीक्षाओं और अविश्वसनीय विजयों के बाद तपेश्वर महादेव का मंदिर अब केवल एक इमारत नहीं रह गया था। वह एक सजीव सांस्कृतिक स्मृति, एक आध्यात्मिक जीवाश्म और भविष्य के लिए एक दिशा सूचक बन चुका था। विद्याधर तपेश्वरी के समय के बाद से 3 और पीढ़ियां बीत चुकी थीं। अब मंदिर के प्रमुख थे ऋषभ तपेश्वरी, एक 80 वर्षीय सन्यासी जैसे व्यक्तित्व के धनी, जिनकी आंखों में उनके पूर्वज तपस की ही तरह एक अगाध शांति और अदम्य दृढ़ता विद्यमान थी। उनकी पत्नी लावण्या एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थीं, जिन्होंने मंदिर की भक्ति परंपरा को नए रागों से सजाया था। उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, कार्तिकेय और गंगा, जो इस कथा के अंतिम पात्र होने वाले थे। पर यह कथा जिस अंत की ओर बढ़ रही थी, वह कोई समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत थी। एक ऐसा संकट जो पहले कभी नहीं आया था, न प्रकृति का, न मनुष्य का, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे अस्तित्वगत शून्यता का। तपेश्वर धाम अब एक बड़े महानगर का हिस्सा बन चुका था। चारों ओर गगनचुंबी इमारतें, चमकदार मॉल, तेज रफ्तार गाड़ियां और एक निरंतर चलने वाली डिजिटल दुनिया। लोग भौतिक रूप से समृद्ध थे, पर आत्मिक रूप से निर्धन। मंदिर में भीड़ तो आती थी, पर अधिकांश लोग आते थे फोटो खींचने, टिकटॉक बनाने या महज एक पर्यटन स्थल देखने। गहरी श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और आंतरिक साधना का भाव धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। ऋषभ इससे बहुत चिंतित थे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने उन्होंने अपने पूर्वजों से प्रार्थना की, हे पूर्वजों, हे भगवान शिव, आपने हमें इतनी चुनौतियों से सुरक्षित निकाला है, पर यह चुनौती सबसे भयानक है। इसमें कोई दिखने वाला शत्रु नहीं है, यह तो मनुष्य के हृदय में बस रही है। उदासीनता, अर्थहीनता और आध्यात्मिक मृत्यु। हमें क्या करना चाहिए? उस रात ऋषभ को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वे कैलाश पर्वत पर थे। बर्फ से ढके शिखर, नीले आकाश और एक विशाल जटाधारी, तीसरा नेत्र खुले हुए भगवान शिव समाधि में लीन बैठे थे। शिव के पास ही मां पार्वती विराजमान थी। शिव ने आंखें खोली और ऋषभ से कहा, तुम्हारी चिंता सही है ऋषभ, यह सबसे कठिन समय है। जब मनुष्य की आंखें खुली हों पर दृष्टि बंद हो, जब कान खुले हों पर सुनने की शक्ति न हो, जब हृदय धड़क रहा हो पर महसूस करने की क्षमता मर चुकी हो, इससे लड़ने के लिए तुम्हें एक अंतिम सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या बलिदान प्रभु? ऋषभ ने पूछा। तुम्हें इस मंदिर को भौतिक रूप से विसर्जित करना होगा ताकि यह आध्यात्मिक रूप से अमर हो सके। शिव बोले, एक महाप्रलय आने वाली है। नहीं, प्रकृति की नहीं, मनुष्य के अहंकार और लालच से उपजी एक विश्वव्यापी आपदा, जलवायु परिवर्तन, युद्ध, महामारी और तकनीकी पतन का एक घातक मिश्रण।
इससे पहले कि वह आए, तुम्हें इस मंदिर की सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान, सारी भक्ति को एक ऐसे रूप में बदलना होगा जो भौतिक विनाश से अप्रभावित रहे। पर प्रभु, यह मंदिर तो हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। पहचान और इतिहास तब तक बेकार है जब तक भविष्य न हो। मां पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, तुम्हारे पूर्वज तपस ने जो सीखा था वह यही था कि सच्चा धर्म रूपों में नहीं, भाव में बसता है। अब समय आ गया है कि इस भाव को रूपों के बंधन से मुक्त किया जाए। शिव ने आगे कहा, तुम्हारे जुड़वा बच्चे कार्तिकेय और गंगा, उनमें वह शक्ति है। कार्तिकेय में मेरा तेज और ज्ञान है, गंगा में पार्वती का प्रेम और करुणा है। उन्हें तैयार करो, उन्हें बताओ कि उनका जन्म ही इसी महाकार्य के लिए हुआ है। तुम्हारे पास 1 वर्ष का समय है। इस 1 वर्ष में तुम्हें महाकाल यंत्र का निर्माण करना होगा जो इस मंदिर की समस्त चेतना को समेटेगा। महाकाल यंत्र, वह क्या है? वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, शिव ने समझाया। वह एक ध्वनि होगी, एक प्रकाश होगा, एक भाव होगा। तुम्हें इस मंदिर के हर पत्थर, हर दीवार, हर वृक्ष, हर सेवक के हृदय से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा को एकत्र करना होगा। तुम्हें सभी पुराने ग्रंथों, मंत्रों, कथाओं को एक ऐसे डिजिटल कोड में बदलना होगा जो किसी कंप्यूटर वायरस की तरह फैलेगा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह संचारित होगा। और फिर जब समय आएगा, तुम इस यंत्र को सक्रिय कर दोगे। इसके बाद यह मंदिर भौतिक रूप से विसर्जित हो जाएगा, पर इसकी आत्मा अनंत काल तक हर उस हृदय में विद्यमान रहेगी जो शिव का स्मरण करेगा। स्वप्न टूट गया, ऋषभ की आंखें खुली। वे जानते थे कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह एक दिव्य आदेश था। उन्होंने तुरंत अपने परिवार और मंदिर के विश्वस्त सदस्यों को बुलाया और सब कुछ दो बताया। आरंभ में सबको अविश्वास हुआ, पर ऋषभ के दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा बताई गई स्वप्न की हर बारीकी ने सबको मना लिया। कार्य आरंभ हुआ। पहला चरण, ज्ञान का संग्रह। मंदिर के प्राचीन ग्रंथालय में, जो अब एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी था, हजारों पांडुलिपियों, लेखों, चित्रों और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स को एक विशेष कोड में परिवर्तित किया जाने लगा। कार्तिकेय, जो एक क्वांटम कंप्यूटिंग विशेषज्ञ था, उसने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों को डाटा में बदल सकता था। गंगा, जो एक नृत्यांगना और मनोवैज्ञानिक थी, वह लोगों के व्यक्तिगत अनुभव, किस्से और भक्ति के क्षणों को रिकॉर्ड करती। दूसरा चरण, ऊर्जा का संचय। मंदिर के हर कोने में सूक्ष्म सेंसर लगाए गए जो प्रार्थनाओं, भजनों, मौन ध्यान और सेवा के क्षणों में उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा को मापते और संग्रह करते। यह विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत मेल था। लावण्या ने एक विशेष राग की रचना की, महाकाल राग, जिसे हर रात मंदिर में गाया जाता और माना जाता कि यह राग पत्थरों में समाये स्मृति कणों को सक्रिय कर रहा है। तीसरा चरण, भाव का समर्पण। ऋषभ ने दुनिया भर के आध्यात्मिक केंद्रों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों को संदेश भेजे कि तपेश्वर महादेव का मंदिर एक सार्वभौमिक भाव का भंडार बन रहा है, और वे अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रार्थनाएं भेजे। आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों स्थानों से सहयोग मिला। यह मानवता की एकता का एक अनोखा प्रयोग था। इस सब के चलते मंदिर के दैनिक कार्य और सेवाएं और तेज हो गई। अन्न क्षेत्र में भोजन करने वालों की संख्या बढ़कर 10,000 प्रतिदिन हो गई। चिकित्सालय में निःशुल्क ऑपरेशन होने लगे। विद्यालय में गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाने लगी। ऐसा लगता था मानो मंदिर अपने अस्तित्व के अंतिम क्षणों में अपनी समस्त ऊर्जा बिखेर रहा हो। लेकिन विश्व स्थिति बिगड़ती जा रही थी। जलवायु परिवर्तन के कारण असमय बाढ़, सूखा, तूफान, देशों के बीच तनाव बढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थी और एक नई अज्ञात बीमारी फैलने के समाचार आने लगे थे। और ऋषभ जानते थे कि समय कम है। 9 महीने बीत गए थे। महाकाल यंत्र लगभग तैयार था। यह एक छोटे क्रिस्टल जैसा दिखने वाला, पर वास्तव में एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था जिसमें टेराबाइट्स की जगह पेटाबाइट्स डाटा संग्रहित था। पर उसे सक्रिय करने के लिए एक जीवित कुंजी की आवश्यकता थी। 2 ऐसे हृदय जो पूर्णतः निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से भरे हों और जो एक दूसरे के पूरक हों। यह कार्तिकेय और गंगा ही हो सकते थे। एक शाम
ऋषभ ने दोनों को बुलाया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें वह सब पता है जो चल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भूमिका समझो। तुम दोनों को इस यंत्र को सक्रिय करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर की सारी ऊर्जा, अपने मन की सारी शुद्धता और अपनी आत्मा का सारा तेज इस क्रिस्टल में समर्पित करना होगा। इसके बाद तुम्हारा भौतिक अस्तित्व शायद नहीं रहेगा। तुम इस यंत्र में, इस मंदिर की चेतना में विलीन हो जाओगे। क्या तुम तैयार हो? कार्तिकेय और गंगा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच एक अदृश्य अटूट बंधन था। कार्तिकेय बोला, पिताजी, हम जानते थे कि हमारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। हम तैयार हैं। गंगा ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम डरे नहीं हैं। हमें गर्व है कि हम इस महान परंपरा का अंतिम भाग बन सकते हैं। ऋषभ और लावण्या ने अपने बच्चों को गले लगाया। उस रात पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया, बातें की, हंसे, रोए। यह एक विदाई समारोह था, पर शोक का नहीं, उत्सव का। अगले दिन पूर्णिमा की रात थी। मंदिर परिसर में हजारों लोग एकत्रित थे। न केवल सेवक और भक्त, बल्कि वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक और सामान्य नागरिक जो इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनना चाहते थे। मंदिर के मध्य में एक विशेष मंच बनाया गया था, जिस पर वह क्रिस्टल रखा हुआ था। कार्तिकेय और गंगा सफेद वस्त्र धारण किए, शांत चेहरों के साथ वहां खड़े थे। ऋषभ ने सभा को संबोधित किया। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज हम एक युग का अंत और एक नए युग का आरंभ देखने जा रहे हैं। यह मंदिर, जिसने सदियों से हमें शांति, सेवा और प्रेम का पाठ पढ़ाया, आज अपनी भौतिक देह का त्याग करके एक सार्वभौमिक आत्मा बन जाएगा। मेरे बच्चे कार्तिकेय और गंगा इसके लिए अपना सब कुछ अर्पित करने जा रहे हैं। कृपया हम सब मिलकर अंतिम बार एवं नमः शिवाय का जाप करें। हजारों कंठों से एक साथ मंत्र गूंज उठा, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। वातावरण में एक दिव्य कंपन पैदा हो गया। कार्तिकेय और गंगा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और क्रिस्टल को छू दिया। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। क्रिस्टल से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधे आकाश में जा पहुंचा। प्रकाश में लोगों ने तपेश्वर महादेव के मंदिर के सारे दृश्य देखे। तपस को वसुधा का रूप लिए शिव का दर्शन, अमल का रुद्रकेतु से सामना, विद्याधर का कोर्ट में जीतना, सब कुछ एक होलोग्राफिक फिल्म की तरह चलने लगा। फिर कार्तिकेय और गंगा के शरीर से एक कोमल सुनहरी आभा निकलकर उस प्रकाश में मिलने लगी। उनके शरीर पारदर्शी होते गए और अंततः वे पूरी तरह से प्रकाश में विलीन हो गए। प्रकाश और भी तीव्र हुआ। फिर वह प्रकाश अचानक फैलकर पूरे मंदिर परिसर को ढकने लगा। हर इमारत, हर पेड़, हर पत्थर उस प्रकाश से चमकने लगा। लोगों ने देखा कि मंदिर की दीवारों से आवाजें आ रही थीं, पुराने भजन, प्रार्थनाएं, बच्चों की हंसी, सेवकों के संवाद। यह मानो पूरा मंदिर जीवित हो उठा हो और अपनी सारी स्मृतियां बांट रहा हो। फिर एक मंद कंपन शुरू हुआ। मंदिर की इमारतें, पुराने ढांचे धीरे धीरे धुएं की तरह विलीन होने लगे। यह विनाश नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसे बर्फ पानी में घुल जाती है। पत्थर पारदर्शी हो गए, फिर अदृश्य। 10 मिनट के भीतर संपूर्ण मंदिर परिसर, जो सैकड़ों एकड़ में फैला था, गायब हो गया। वहां केवल एक विशाल खाली मैदान रह गया, जिसके बीचों बीच वह क्रिस्टल जगमगा रहा था। लोग स्तब्ध थे, रोना चाहते थे, पर आंसू नहीं निकल रहे थे। हृदय में एक अजीब सी पूर्णता थी। ऋषभ और लावण्या हाथ पकड़े खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख नहीं, एक गहरी शांति थी। उन्होंने अपने बच्चों को खोया नहीं था, बल्कि उन्हें सार्वभौमिक बना दिया था। तभी क्रिस्टल से एक आवाज गूंजी, कार्तिकेय और गंगा की मिलीजुली आवाज। डरो मत, हम यहीं हैं। अब हम हर जगह हैं। जब भी कोई प्रेम से भोजन देगा, हम वहां होंगे। जब भी कोई निस्वार्थ सेवा करेगा, हम वहां होंगे। जब भी कोई सच्चे मन से शिव का स्मरण करेगा, हम वहां होंगे। यह मंदिर अब किसी एक स्थान पर नहीं, हर उस हृदय में है जो शुद्ध है। फिर क्रिस्टल भी चमकता हुआ धीरे धीरे गायब हो गया। केवल उसकी आभा रह गई, जो हवा में घुलती चली गई। उस रात के बाद दुनिया में बदलाव आने लगे। जो लोग उस घटना के साक्षी थे, उनके हृदय से लालच, ईर्ष्या, घृणा गायब होने लगी। वे दूसरों की सेवा में जुट गए। उन्होंने तपेश्वर सेवा समूह बनाए, जो हर शहर, हर गांव में जरूरतमंदों की मदद करते।
यह कोई संगठित धर्म नहीं था, बल्कि एक मानवीय आंदोलन था। अर्शप और लावण्या ने बाकी का जीवन इसी संदेश को फैलाने में बिताया। वे दुनिया भर में घूमे और लोगों को बताया कि भगवान मंदिरों में नहीं, सेवा और प्रेम के कर्मों में बसते हैं। और जब वह महाप्रलय आई, जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, विश्व युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपदाएं, तब भी जिन लोगों ने तपेश्वर की विरासत को अपनाया था, वे निर्भय रहे। उन्होंने शरण स्थल बनाए, भोजन बांटा, बीमारों की सेवा की, और लोगों ने देखा कि इन शरण स्थलों में एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का भाव था। लोग कहते कि रात में वहां एक कोमल सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और कभी-कभी एक युवा लड़के और लड़की की छवि दिखाई देकर गायब हो जाती है। सैकड़ों वर्ष बीत गए। मानवता ने उस संकट से उबरकर एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जो प्रकृति और आत्मा के साथ सामंजस्य में थी। तपेश्वर धाम का नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज था, पर उसकी आत्मा लोगों के हृदय में जीवित थी। और कैलाश पर भगवान शिव और मां पार्वती इस सब को देख रहे थे। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या यही अंत था तपेश्वर महादेव की कथा का? शिव मुस्कुराए, उनका तीसरा नेत्र जगमगाया। अंत नहीं पार्वती, यह तो एक नया आरंभ है। देखो, वह क्रिस्टल जो अदृश्य हुआ था, वह तो अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। हर उस ग्रह पर, हर उस लोक में जहां जीवन है, वहां तपेश्वर की ऊर्जा पहुंच गई है। कार्तिकेय और गंगा अब असंख्य रूपों में, असंख्य युगों में, असंख्य सभ्यताओं में जन्म लेंगे, हमेशा प्रेम और सेवा का संदेश लेकर। तपेश्वर महादेव की कथा का कोई अंत नहीं है। यह सनातन है, अनंत है, जैसे मेरा तांडव नृत्य। पर उस मंदिर का, उस परिवार का, उस इतिहास का क्या हुआ? वह इतिहास अब पौराणिक कथा बन गया है, शिव ने कहा। और पौराणिक कथाएं ही तो हैं जो मानवता को उसके मूल से जोड़े रखती हैं। जब भी कोई कहानी सुनाई जाएगी, एक गुरु द्वारा शिष्य को, एक मां द्वारा बच्चे को, एक मित्र द्वारा मित्र को, तब तपेश्वर महादेव फिर से जन्म ले लेगा, क्योंकि भावना ही सबसे बड़ा मंदिर है और प्रेम ही सबसे बड़ा पूजा स्थल। और फिर शिव ने अपना डमरू बजाया। उस ध्वनि में संपूर्ण सृष्टि का संगीत समाहित था। उसी ध्वनि में तपेश्वर महादेव की संपूर्ण गाथा समाई हुई थी। तपस की तपस्या, अमल का साहस, विद्याधर का संघर्ष, रश्भ का त्याग और कार्तिकेय गंगा का महाबलिदान। यह ध्वनि ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज उठी, हर उस आत्मा तक पहुंची जो सुनने को तैयार थी। और इस प्रकार तपेश्वर महादेव की कथा समाप्त नहीं हुई, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि वाष्प बनकर फिर से नदी बनने के लिए आकाश में विचरने लगती है, उसी प्रकार यह कथा अब हर हृदय में, हर सांस में, हर प्रेम के क्षण में जीवित है। जब भी कोई भूखे को भोजन देगा, तपस वहां होगा। जब भी कोई रोगी की सेवा करेगा, अमल वहां होगा। जब भी कोई सत्य के लिए लड़ेगा, विद्याधर वहां होगा। जब भी कोई त्याग करेगा, ऋषभ वहां होगा। और जब भी कोई निस्वार्थ प्रेम करेगा, कार्तिकेय और गंगा वहां होंगे। तपेश्वर महादेव का मंदिर अब भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, पर उसकी आत्मा अनंत काल तक अमर रहेगी। और भगवान शिव की यह लीला सदैव चलती रहेगी, क्योंकि जहां भक्ति है वहां शिव है, जहां प्रेम है वहां पार्वती है, और जहां सेवा है वहां तपेश्वर महादेव सदैव विराजमान है।